हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका गीतिशा 111 टेरर रीडिंग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं नया पिक अ कार्ड रीडिंग या पिक अ पाइल रीडिंग। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है द टाइगर आई और दूसरा है द मून। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको किस चीज से मूव ऑन होने की जरूरत है। ओके, आप किस चीजों में उलझे हुए हैं या स्टक हैं काफी टाइम से, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। देन आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में वो एंटर कर पाएंगे। एक्चुअली में कुछ चीजें हम हमारी लाइफ से, हमारे दिमाग से जब तक नहीं निकालते हैं तब तक नई चीजें नहीं आ पाती है, राइट? सो कुछ ना कुछ रिमूव करना होता है, कोई बैगेज या कुछ ऐसा। तो वही हम आज देखेंगे कि आपको आपकी लाइफ से क्या रिमूव करने की जरूरत है। ओके, वीडियो को रोक लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, अपना पाइल चूज कीजिए। मिलती हूँ आपके पाइल में। हेलो पाइलवान, जिन्होंने भी ये टाइगर आई ब्रेसलेट चूज किया है, आइए देख लेते हैं उन्हें किस चीज से मूव ऑन करने की जरूरत है। मैंने कार्ड पहले से ही आज निकाल के रखे हैं, तो देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड है द एम्प्रेस, दूसरा कार्ड है फोर ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है द हर्मिट। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप ओवर गिवर हो, ठीक है। आप रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कोई सा रिश्ता हो, इसमें ओवर गिव देने की पूरी कोशिश करते हो। ओवर गिव देते हो, कोशिश नहीं करते हो, देते ही हो, ठीक है। जिससे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपका फायदा उठाते हैं और अपना फायदा आपसे निकलवा के निकल जाते हैं, ठीक है। ओवर गिवर हो आप, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अपना एक बाउंड्री सेट रखिए कि हाँ, मैं किसी के लिए इतना ही अवेलेबल रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे ओवर गिवर जो रहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है आज के टाइम में, ठीक है। फोर ऑफ कप्स से ऐसा है कि आप जिन भी चीजों के लेके अटके हुए हैं, तो जैसे कि आप ओवर गिविंग करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, फिर आपको लोग हर्ट करते हैं, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं और स्टक रहते हैं। या फिर इन रिलेशनशिप मुझे लगता है कि आप स्टक हैं काफी। तो आप उन्हीं उन्हीं पैटर्नों को रिपीट कर रहे हैं, जिस पैटर्न को आप लगभग मुझे लगता है पिछले पिछले 3 साल और 3 महीने, मतलब तीन कुछ होगा, 3 मंथ, 3 साल या 3 ईयर, 3 ईयर सॉरी 3 वीक, ऐसा कुछ होगा जो आप एक ही लूप में स्टक हैं, ठीक है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग। तो आप उसी उस पैटर्न को वापस से रिपीट करते हैं। आपके सामने नई बहुत सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, मनी रिगार्डिंग हो और करियर रिगार्डिंग हो, बट आप स्टक हैं पुरानी मेमोरीज में। पुराना ही सब कुछ आप सोच रहे हैं। आपका दिल बोल रहा है कि मैं वहीं स्टक रहूंगा और दिमाग बोल रहा है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको दिमाग की सुन लेनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा और लास्ट हमारा है लोनलीनेस। आपको काफी अलोन फील हो रहा है, ठीक है। क्या करना चाहिए इसमें आगे आपको? आप ये सोच रहे होंगे कि इससे मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो आप इन दोनों चीजों पे वर्क कीजिए, तो आपकी कहीं ना कहीं लोनलीनेस जो आपको फील होता है वो भी दूर हो जाएगी। आपको ऐसा है कि मुझे अकेले रहना है, मुझे कोई परेशान मत करो, मैं कमरे में रहूंगा या रहूंगी, मुझे बस मेरा मोबाइल दे दो, या फिर मुझे जो हॉबीज हैं वो मैं देखूं, एंड मुझे सोशल नहीं होना। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सोशल होइए, बाहर जाइए, घूमिए और बातचीत कीजिए लोगों से, अपनों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्त से, जिनसे भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है उनसे आप बात कीजिए और देखिए आपका ये पैटर्न कैसे ब्रेक होता है। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि आपको ओवर गिविंग नहीं करनी है, ज्यादा अपनी हद से ज्यादा नहीं देना। ऐसा नहीं है कि पूरा सेल्फिश हो जाना है, बट अपनी एक बाउंड्री से ज्यादा पार करके किसी के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचिए। दूसरी चीज, आपके सामने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिड में हो, चाहे करियर में हो, चाहे मनी में हो, बट आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आपको ये है कि मैं वहीं स्टक रहूंगा, ये आपने आपका माइंड सेट बना लिया है, तो आपको वो नहीं करना है। और आगे बढ़ जाइए उस चीज को, आपके दिमाग से सोचिए आप थोड़ा और उसको आगे बढ़ जाइए। और लोनलीनेस जो आप फील कर रहे हैं, जिसमें आपको मजा आ रहा है कि बस अब यही मेरी जिंदगी है, मैं तो ऐसा ही रहूंगा या रहूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये वो नहीं, ऐसा मत कीजिए। सोशल होइए। सोशल जब आप होंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये दो चीजें भी इंप्रूव होंगी, ट्रस्ट मी, आप ये करके देखिए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रीडिंग। इसी तरह की रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइलटू, जिन्होंने भी ये मून ब्रेसलेट चूज किया है, आइए देख लेते हैं उनकी रीडिंग। कार्ड मैंने आज पहले से निकाल के रखे हैं, सो लेट्स सी क्या आता है। फर्स्ट वन द सन, सेकेंड वन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
Third one, the lovers. And fourth one, Nine of Wands. ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे. ओके गाइस, तो आपकी रीडिंग ये है कि आप जैसे नहीं हो ना वैसे बनने की कोशिश कर रहे हो या दिखाने की कोशिश कर रहे हो. काफी समय से आप इमोशनली बहुत वीक हो, बट आप बाहर से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं सब अपने आप में हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी. इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है. या फिर आप ऐसा काफी टाइम से कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है. आप खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, सॉरी, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुश हैं, बट आप खुश नहीं हैं. अंदर से आपको कोई ना कोई बात खाई जा रही है, आप किसी चीज से दुखी हैं. और यस, मुझे ये दिख रहा है. दूसरी चीज है कि आप काफी समय से सिर्फ एक ही एक लूप में चल रहे हैं. वही चीजें होती हैं, उससे आप सबक लेते हैं, नेक्स्ट टाइम पे वही अलग वे में हो जाती है, बट होती वही चीज है. लूप में आपका जो है लाइफ पिछले कुछ समय से चल रहा है. ठीक है. लव पैटर्न में भी आपको कहीं ना कहीं वही लूप आपको दिख रहा होगा. ये जो चीजें होती हैं, फिर माफी होती है, एंड देन वापस से वही चीज हो जाती है. अगेन लूप लूप लूप. ठीक है. कोई कार्मिक साइकिल है जो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं या उससे सीखना नहीं चाहते हैं. आपका दिमाग तो बोल रहा है या दिल तो बोल रहा है कि नहीं ये चीज सही है, ये चीज गलत है, बट आप मानना ही नहीं चाहते हैं. आपको ये कि नहीं ऐसा है ही नहीं. देखिए सेम टाइम पे ये है, आप कैसे पकड़ के जिद्दी से वो खड़ा हुआ है ना, वांट, आप देख पा रहे होंगे कि नहीं मैंने जो बोल दिया वही सही है, यही सही है. इस टाइप से आप नहीं समझना चाह रहे हैं उस चीज को. फिलहाल में हमारा जो टॉपिक है कि आपको किस चीज से मूव ऑन करना चाहिए. सबसे पहली चीज, जो नहीं हो वो दिखाना बंद करो. तो अगर इमोशन है तो इमोशन दिखाओ, इमोशन नहीं है तो मत दिखाओ. खुश नहीं हो तो खुश मत दिखाओ, खुश हो तो दिखाओ. ठीक है. ऐसा मत कीजिए कि आप अपने इमोशंस को अंदर दबा के और बाहर से कुछ और ही अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, जो भी आपके साथ लूप में हो रहा है उस लूप पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कीजिए. ठीक है. अगेन हो गया, अगेन सॉरी, अगेन हो गया, अगेन वही चीज करना, ये सब बंद कीजिए. एक बार हो गया उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए. ठीक है. बार बार उस पैटर्न को मत दोहराइए. कार्मिक सिचुएशन वाली ये सारे कार्ड्स आए हैं. कार्मिकली आप उस चीज को, साइकिल को चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं. ये इसका एंड ही नहीं है जब तक आप समझ नहीं पाएंगे. और आप सेम टाइम पे जिद्दी बने हुए. पता नहीं आप मेरी वीडियो देखकर भी ये चीज समझ पाए या नहीं समझ पाए, बट अगर नहीं समझ पाएंगे तो लॉस आपका ही है. इस चीज को आप समझिए. और रिलेशनशिप में अगर आपको लूप दिखता है कहीं भी, जो कि मुझे लग रहा है कि हे बार बार आपके पैटर्न्स ऐसे होते होंगे कि एक ही एक पैटर्न आपको लगता होगा कि यार ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ फंसा हूँ या फंसी हूँ, वही वही चीजें हो रही है बार बार, सब कुछ ठीक करने के बाद भी वो हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए रिलेशनशिप से. ठीक है. या फिर उसमें सुधारने की कोशिश करते हैं तो एक बार माफ कीजिए, दो बार कीजिए, बार बार माफ मत कीजिए. बार बार उन चीजों को आप लेना बंद कर दीजिए. ठीक है. थोड़ा सा ब्रेक या स्पेस आप मेंटेन करिए रिलेशनशिप में. कार्मिक बॉन्ड हो सकता है आपका रिलेशनशिप में, कर्मा हो सकता है. ऐसा नहीं है कार्मिक बॉन्ड सब बुरे ही होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, अच्छी सीख के लिए भी आते हैं हमारी. और सेम टाइम पे आप जिद्दी बने हुए तो जिद करना छोड़िए. ठीक है. जिद करना आपको छोड़ना पड़ेगा तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे. छोड़ दीजिए जो चीजें जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी मनी के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके परिवार के लिए दिक्कत देती है. ऐसी चीजों को छोड़ना जरूरी है और समय रहते छोड़ना जरूरी है. एक समय बाद हर कोई छोड़ देता है, बट उस समय सिर्फ रिग्रेट हाथ में होता है हमारे. तो छोड़ दीजिए. ओके. ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. अपनों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.